जैसे जैसे 2024 के चुनाव पास आते जा रहे हैं वैसे वैसे सभी राजनीतिक पार्टियां 2024 का चुनाव जीतने के लिए सभी छोटे बड़े दलों को अपने साथ लाने में जुटी हुई है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। पिछड़ों के नेता कहे जाने वाले ओम प्रकाश राजभर अब बीजेपी में शामिल हो गए, मतलब बीजेपी के साथ इन्होंने गठबंधन कर लिया है। तो आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे ओम प्रकाश राजभर का यूपी की राजनीति में क्या महत्व है, इसके साथ ही 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी को ओम प्रकाश राजभर की जरूरत क्यों महसूस हुई, इसके साथ ही ओम प्रकाश राजभर का राजनीतिक कैरियर कैसे शुरू हुआ और कहां से शुरू हुआ, इन सब चीजों के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शामिल हुए ओपी राजभर, ये ब्रेकिंग न्यूज है। अमित शाह ने बाकायदा ट्वीट कर ये जानकारी दी है। बात फिर एनडीए में आ गए हैं ओम प्रकाश राजभर। एनडीए परिवार में राजभर का स्वागत, अमित शाह से मुलाकात की ओम प्रकाश राजभर ने और अमित शाह ने कहा है एनडीए परिवार में आपका स्वागत है। तमाम अटकलों के बाद आखिरकार सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर से एनडीए में एंट्री ले ली है। अब ओम प्रकाश राजभर, जो कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं, यूपी के पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने एनडीए में शामिल होने का फैसला किया है। सबसे पहले अपन बात करेंगे ओम प्रकाश राजभर के पॉलिटिक्स में एंट्री करने से, अपनी पार्टी सुबह सपा सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी बनाने से लेकर एनडीए में शामिल होने तक के सफर की। ओम प्रकाश राजभर का जन्म 15 सितंबर 1962 को वाराणसी जिले के फतेहपुर खुंदा में हुआ, जहां इनके जो पिता हैं वो कोयले की खदान में मजदूरी का काम किया करते थे। वहीं ये भी अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपना खर्च चलाने के लिए ऑटो चलाया करते थे। जब इन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली उसके बाद उन दिनों ये बहुजन समाज पार्टी के जो संस्थापक है काशीराम, उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित थे, जिसके बाद इन्होंने 1981 में बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन किया और ये एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम करने लगे। उसके बाद कई सालों की मेहनत के बाद 1996 में इन्हें बसपा का जिला अध्यक्ष बनाया गया। परंतु 2001 में जब मायावती ने भदोई का नाम बदलकर संत कबीर नगर कर दिया तो ये मायावती से नाराज होकर 27 अक्टूबर 2002 को बसपा से अलग होकर अपनी एक नई पार्टी सुबह सपा सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नाम से अपनी एक नई पार्टी बनाते हैं और 2004 के जो लोकसभा चुनाव हैं उनमें यूपी और बिहार से अपने प्रत्याशी उतारते हैं, परंतु इनको एक भी सीट नहीं मिलती और निराशा ही हाथ लगती है। परंतु ओम प्रकाश राजभर के राजनीतिक कैरियर के अच्छे दिनों की शुरुआत बीजेपी के साथ गठबंधन से शुरू होती है। जब 2017 में विधानसभा चुनाव होते हैं तो बीजेपी ओम प्रकाश राजभर को 8 सीटें देती है, जिनमें से ये 4 सीटों पर जीत हासिल करते हैं, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इनको पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांगजन कल्याण मंत्री का पद देते हैं। परंतु गठबंधन के विरोध में काम करने के कारण इनके बीच में दूरियां बढ़ जाती है और ये पद त्याग देते हैं और बीजेपी को छोड़ देते हैं। उसके बाद 2022 के चुनाव में ये अखिलेश यादव के साथ आ जाते हैं और मिलकर चुनाव लड़ते हैं। ये 16 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, जिनमें से ये 6 सीटों पर जीत हासिल करते हैं। परंतु विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद अखिलेश यादव और ओपी राजभर के बीच में जो आपसी टकराव के कारण दूरियां बढ़ जाती हैं, जिसके बाद अब 2023 में दोबारा से ओपी राजभर है जो बीजेपी के साथ आ गए हैं। अब अगर अपन बात करें कि बीजेपी को 2024 के चुनाव से पहले ओपी राजभर की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि यूपी एक ऐसा स्टेट है जहां पर लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं और बीजेपी 2024 के चुनाव में अपनी जीत को दोहराते हुए पहले से ज्यादा सीटों पर अपना दबदबा कायम रखना चाहती है। इसके लिए बीजेपी के लिए यूपी है जो बहुत जरूरी हो जाता है। और अगर यूपी की पॉलिटिक्स की बात की जाए तो यूपी की पॉलिटिक्स में जो जाति फैक्टर है वो हमेशा से ही चलता है, जिसके चलते बीजेपी का जो फोकस है वो पूर्वांचल और राजभर वोटर्स पर है, क्योंकि पूर्वांचल में 18 जिले हैं, 107 विधानसभाएं और 18 ही लोकसभा सीटें हैं। और कहा जाता है कि पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर का जो पकड़ है वो काफी मजबूत है और यूपी में जो राजभर वोटर्स की जो आबादी है वो 12% है, वहीं पूर्वांचल में राजभर वोटर्स की जो आबादी है वो 12% से लेकर 22% तक है। इसलिए बीजेपी के लिए 2024 के चुनाव में ओम प्रकाश राजभर सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, वो साबित हो सकती है। और जिस तरीके से विपक्ष 2024 के चुनाव में इकट्ठा हो रहा है उसके चलते बीजेपी है जो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती और ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव जीतना चाहती है। और सबसे सही बात तो यह है कि राजनीति में कोई भी चीज स्थायी नहीं होती है, सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।